आपने अलीगढ़ शहर के बारे में सुना है? अलीगढ़ शहर किस बात के लिए फेमस है? अलीगढ़ शहर में बेहद मजबूत, बेहद नायाब ताले बनाए जाते हैं और हर एक ताले की एक खासियत जानते हैं क्या है? मजबूत से मजबूत ताले की एक छोटी सी चाबी बनाई जाती है, जिस चाबी को लगाते ही मजबूत से मजबूत, नायाब से नायाब ताला कुछ सेकंड्स में ही खुल जाता है। लेकिन कई बार वो चाबी आपसे खो जाती है। कई बार घर में हम लोग इधर उधर रखकर भूल जाते हैं, तो हमें वो चाबी ढूंढनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, आज का पहला लाइफ लेसन यही है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी डिफिकल्ट क्यों ना हो, चाहे कोई सालों से प्रॉब्लम चल रही है, आपको ज़रूरत है तो एक राइट सोल्यूशन ढूंढने की। आपको ज़रूरत है तो उस की को फाइंड आउट करने की। वो जो लॉक की की है वो कहीं खो गई है। हो सकता है वो की आपके घर में हो, ऐसे ही हो सकता है सोल्यूशन आपके पास हो सकता है आपको किसी की एडवाइस, किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत हो सकता है आपको अपना प्लेस छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जाकर वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत हो। माय डियर फ्रेंड, कोई भी लॉक, कोई भी ताला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो बिना चाबी के नहीं होता। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है। बस ज़रूरत है आपको राइट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की। दूसरा लाइफ लेसन, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यस माय डियर फ्रेंड, आपको नहीं लगता कि हम हद से ज़्यादा सोचते हैं? आपको नहीं लगता हम छोटी छोटी बातों को लेकर हद से ज़्यादा सोचते हैं? आपको नहीं लगता कि हम कुछ नहीं करते बल्कि कई बार तो सोचते ही रहते हैं? माय डियर फ्रेंड, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग हद से ज़्यादा सोचते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की जॉब चली गई, अब वो क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचता कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, वो बल्कि और अलग अलग चीज़ें सोचता है। अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरी फैमिली कैसे चलेगी? माय डियर फ्रेंड, इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब आप सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढते, जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हैं, वहीं से आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। आप कोशिश करिए कि जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, किसी पर्सन के साथ भी हो, आप हद से ज़्यादा मत सोचिए। आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मान लीजिए आज से 10 साल पहले आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन आप सिर्फ सोचते रह गए। आपने नॉलेज भी गेन की, आप कुछ लोगों से भी मिले, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं की। अब आप सोच सकते हैं कि उस ओवर थिंकिंग का क्या रिजल्ट रहा। वो जो आप सिर्फ सोचते ही रहते थे, लेकिन कभी भी आपने 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट नहीं किए। चाहे आप आज प्रॉफिट में होते, चाहे आप आज लॉस में होते, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाए। आप ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए अगर हो सकता है तो आप आज से ही इस ओवर थिंकिंग के भूत को लात मार दीजिए। आप किसी भी एज में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, आज आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात शेयर करूं, आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एज इज नॉट अ बैरियर। ये जो थर्ड लाइफ लेसन हमारा है, एज इज नॉट अ बैरियर। अगर आप लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एज में कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, अपनी एज को कंसीडर मत करिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मैं लोगों से मिला हूँ, 40 इयर्स, 45 इयर्स, 50 इयर्स, वो कहते हैं कि सर अब तो नहीं, अब स्टडी परस्यू नहीं कर सकते, दिल तो बहुत करता है, अब चाहते हैं कि पढ़ें, अब चाहते हैं इंग्लिश सीखें, लेकिन अब मुश्किल होगा। एब्सोल्युटली नॉट माय डियर फ्रेंड, सीखने की कोई एज नहीं है, सिखाने की कोई एज नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप आज किसी भी एज में हैं लेकिन कुछ सीखना चाहते हैं, आप आज से ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आप 45 इयर्स के हैं और आपको स्टडी छोड़े हुए लगभग 20 इयर्स हो गए। आपने आफ्टर 12th स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन अब आपका पढ़ने का दिल करता है। आप अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करिए, आप जो पढ़ना चाहते हैं वो स्टार्ट करिए, और यकीन मानिए 2, 3, 4, 5 साल कैसे गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आफ्टर 4 इयर्स, 5 इयर्स आपके हाथ में एक डिग्री होगी। जो आपका सपना था स्टडी को परस्यू करने का, वो पूरा हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी आपके सीखने का दिल करता है, आप अपनी एज को कंसीडर मत करिए।
क्या आपने कभी अपनी लाइफ की बाउंड्रीज सेट की है? क्या आप जानते हैं बाउंड्रीज की वैल्यू क्या है? आपने अपनी घर की बाउंड्रीज देखी होगी, पार्क की बाउंड्रीज देखी होगी, रोड्स की बाउंड्रीज देखी होगी। बाउंड्रीज का मतलब है सेफ्टी, बाउंड्रीज का मतलब है सिक्योरिटी। आपके लाइफ की बाउंड्रीज क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि हम अपने लाइफ में बाउंड्रीज नहीं बनाते। मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि फास्ट फूड खाना गलत है, जंक फूड खाना गलत है। आप जानते हैं इतना गलत भी नहीं है जितना हम बोलते हैं, अगर आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हुई है। मान लीजिए आप इतना बड़ा चिप्स का एक पैकेट लेते हैं, आप इतनी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक की एक बॉटल लेते हैं, अब आप चिप्स खाए चले जा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पिए चले जा रहे हैं, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आपकी बाउंड्री है कि मैं 3 या 4 चिप्स से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं इतना सा सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा, तो वो फास्ट फूड भी आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे को अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता। अगर हम किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, हमें नहीं पता कितना खाना है, हमें नहीं पता कि हमने कितनी देर किस टाइम सोना है। जब आप लाइफ में बाउंड्रीज बनाते हैं ना, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट होता है। और जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट होता है, आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और जब आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ की कुछ बाउंड्रीज बनाइए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आने वाली जनरेशन भी आपकी बाउंड्रीज को फॉलो कर सके। अगला लाइफ लेसन शायद हर एक इंसान के लिए नहीं है, यह सिर्फ उसी के लिए है जो खुद को कमज़ोर समझता है, जो खुद को निडर नहीं समझता, जो खुद को एक हारा हुआ थका हुआ इंसान समझता है। यस माय डियर फ्रेंड, अक्सर हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, शायद हमारा पास्ट ऐसा होता है कि हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, हमें अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रहता। अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा है ना, तो यकीन मानिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना। आपको एक एग्जाम्पल से शेयर करता हूं। मान लीजिए आप थोड़े दुबले पतले हैं, आप स्लिम हैं, और एकदम से कोई इंसान आपको आता है और कहता है कि आप जरा ये सामान ऊपर चढ़वा दीजिए। अब आप देखते हैं तो बड़ा हैवी बेड है, ये तो बड़ा हैवी फर्नीचर है। अरे मैं कहाँ से, नहीं, मेरे बस का तो नहीं है। आप जानते हैं कि आपके दिमाग और आपका शरीर बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेटेड है। आपका दिमाग जो आपको ऑर्डर करता है वही आपका शरीर फॉलो करता है। अब जब आपके दिमाग ने कहा ना कि नहीं यार, मैं तो इतना हैवी फर्नीचर लिफ्ट नहीं कर सकता, मैं तो बेड नहीं उठा सकता, तो आप रियली नहीं उठा सकते। चाहे आप दुबले पतले हैं, चाहे आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है, चाहे आप हेल्दी हैं, आप वो फर्नीचर नहीं उठा सकते। इसलिए आप ये मत समझिए कि मेरी कोई शारीरिक कमज़ोरी है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो कोई डिसीजन अच्छा नहीं ले सकता, मेरे तो पास्ट के सारे डिसीजन, सारे रिलेशंस, सब कुछ बेकार रहा। जब आप ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं। और एक कमज़ोर इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए कि कोई भी सिचुएशन हो, आप बोलिए कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास खुशियाँ हैं, एक अच्छी फैमिली है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। जब आप इस तरीके की पॉजिटिव टॉक खुद से करते हैं ना, तो ये कमज़ोरी शब्द आपसे कोसों दूर चला जाता है। लेकिन इसके उल्टा अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, अरे वहाँ जाना तो मेरे बस का ही नहीं है, जब आप ऐसा बोलते हैं ना, तो आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। अगला लाइफ लेसन जो आपको मैंने दिया कि आज के बाद आपने खुद को कमज़ोर नहीं समझना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। अगला लाइफ लेसन कुछ सीखने से रिलेटेड है। यस माय डियर फ्रेंड, 24 आवर्स हम ह्यूमंस के साथ रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। तो आपको बेहद अच्छे तरीके से आना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना और समझना। एक ह्यूमन नेचर क्या होता है उसको समझना, एक ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है उसको समझना।
उसके लिए आपको कुछ बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई पर्सनली रेकमेंड, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। जब आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलेगा, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, तो कोई इंसान आपके साथ बिहेव ऐसा क्यों कर रहा है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो क्यों गुस्सा कर रहा है, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा। जब आप ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से जानते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं वहाँ पर एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जहाँ पर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, आप लोगों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। इसलिए आज से ही आप ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर को रीड करना स्टार्ट करिए। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? वैसे तो बहुत सारे मुश्किल काम हैं, लेकिन एक कॉमन तरीके से देखें तो सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है खुद को समझना। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे मुश्किल काम है खुद को समझना। अगला लाइफ लेसन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारा लास्ट लाइफ लेसन इस वीडियो का, खुद को समझो। कई बार हम खुद को ही नहीं समझ पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मूड अपसेट क्यों हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता हमें इतनी भूख क्यों लगती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें दिन में नींद क्यों आती है। अपने आप को समझो, खुद को समझो। आप चिड़चिड़े क्यों हो जाते हो, खुद को समझो। खुद के दिमाग को समझो, खुद के मन को समझो। और एक आसान सा तरीका बताऊं, आप खुद से बात करना स्टार्ट करो। आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। अक्सर 24 घंटे हमारे मन में कुछ बातें चलती रहती हैं, हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती रहती हैं। हम अपने आप से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव बात नहीं है। हम अपने आप को कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को सेपरेट नहीं करते। हम हमेशा भीड़ में अपने आप को रखते हैं। हमें अपने आप को एक सेपरेशन में ले जाने से डर लगता है, अपने आप से बात करने में डर लगता है। माय डियर फ्रेंड, आज से खुद को समझना स्टार्ट करो। खुद की लाइक्स, खुद के डिसलाइक्स, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके अंदर कमियां हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से बात करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को समझाएंगे, खुद से ही बात करेंगे, खुद को ही खुश रखेंगे, आप खुद को ही समझाएंगे। कोई और आपको नहीं समझाएगा, आप खुद को ही समझाएंगे। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कहीं स्टक हो चुके हैं, तो ये लाइफ लेसन्स आपकी लाइफ में ग्रो करने में बड़े हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।